उत्तर प्रदेश की जिला बहराइच के थाना नालापारा के अंतर्गत एक बस्ती पड़ती है और इसी बस्ती के पास एक नहर है। और इसी नहर पर जब 7 मार्च 2025 की सुबह सुबह लोग बाग अपने जंगल की ओर जा रहे होते हैं तो वह कुछ ऐसी चीज देखते हैं जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाते हैं और वह इस पूरे घटनाक्रम की सूचना जो है पुलिस को देते हैं। अब पुलिस भी जैसे ही इस सूचना को पाती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और पुलिस जैसे ही गांव द्वारा बताई हुई जगह पर जाती है तो पुलिस वाले भी इस चीज को देखकर दंग रह जाते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस तरह के घटनाक्रम को जो है किस व्यक्ति ने अंजाम दिया होगा। और पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम को जो है खुलासा करती है तो इसमें जो है एक व्यक्ति ही सामने आता है जिसे सोचने पर आप भी, जिसे देखकर जो है, जिसे सुनकर जो है आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक व्यक्ति जो है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम कैसे दे सकता है। दरअसल दोस्तों, जो पुलिस उस नहर पर जाकर देखती है तो वह देखती है कि यहाँ पर एक महिला की लाश, जिसका सर गायब है, जिसके हाथ गायब है, वह लाश नहर किनारे पड़ी हुई है और उसके शरीर पर जो है काफी सारे जो है मारपीट के भी निशान है। अब पुलिस वाले इस जो लाश पड़ी होती है, जो महिला की लाश पड़ी होती है, उसे जो है अपने कब्जे में लेती है। साथ ही पुलिस वाले जो है अपनी फोरेंसिक टीम को भी बुलाते हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर नहर पर पहुंचती है और जो जरूरी एविडेंस होती है उन्हें कलेक्ट करती है और जो डेड बॉडी होती है, जो महिला की डेड बॉडी होती है, पुलिस वाले उस डेड बॉडी को जो है अपने साथ ले जाते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और पुलिस वाले जो है जहां से यह महिला की, जिस नहर के पास से महिला की लाश मिली होती है, उस नहर के आसपास जो गांव बस्ती होती है वहां पर सूचना पहुंचाती है कि आखिर किसी गांव से कोई महिला तो गायब नहीं हुई है। और साथ ही पुलिस वाले जो होते हैं वह अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशनों में भी सूचना देते हैं कि कोई जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष की हो और वह एक महिला हो और वह खूबसूरत भी हो, वह अपने घर से गायब हो गई हो तो, लेकिन पुलिस को जो है इस पूरे बात की जो है कोई भी सूचना नहीं मिलती है। साथ ही पुलिस वाले जब उस महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यह महिला जो है, इस महिला ने 7-8 महीने पहले किसी बच्चे को जन्म दिया होगा और इस महिला की जो है 25 से 30 साल के बीच की उम्र है। अब पुलिस वाले जो है इस महिला की जो है सूचना आसपास के गांव में भी पहुंचाते हैं और आसपास की जो बस्ती होती है वहां सभी पर पहुंचाते हैं और पुलिस वाले इंतजार करते हैं कि क्या कोई इस महिला की लाश की जो है शिनाख्त करने के लिए पुलिस स्टेशन आएगा। और होता भी यही है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने के लिए इसी थाने में पहुंच जाता है और पुलिस से बताता है कि साहब, मैं बंबई में रहकर काम करता हूं और पिछले 2-3 दिनों से मेरी जो पत्नी है, जिसका नाम साजरून है, वह अपने घर से अचानक ही अपने बच्चों को घर पर छोड़कर जो है गायब हो गई है और मेरी पत्नी इस समय अपने मायके में, जो उसका मायका है वह चमरपुरबा गांव है और वह वहीं पर रह रही थी और मैं मुंबई में रहकर काम कर रहा था। यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वह सोचते हैं कि शायद यह वही महिला हो सकती है जिसकी लाश हमें जो है नहर किनारे से मिली थी, जिसका जो है सर अलग था और उसके हाथ भी अलग थे और उसका धड़ ही हमें मिला है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह जब उस व्यक्ति को उस महिला की लाश दिखाते हैं तो वह जो है, जो लाश होती है उसे जो है 3 से 4 दिन का समय हो चुका होता है तो वह लाश पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी होती है, काली पड़ चुकी होती है। लेकिन वह व्यक्ति उस महिला के डेड बॉडी को देखकर, उसकी बॉडी शेप को देखकर बताता है कि शायद यही मेरी पत्नी है। अब पुलिस वाले जो है उसकी पत्नी के जो साजरून होता है, जो साजरून की पति होता है, उसके आधार पर एक तहरीर दर्ज करते हैं। साथ ही पुलिस वाले साजरून की सभी डिटेल लेते हैं तो वह बताता है कि साहब, मैं मुंबई में काम करता हूँ और मेरी पत्नी अक्सर जो है अपने मायके जो चमरपुरबा गांव है वहां पर रहती है और जब मैं वापस मुंबई से आता हूं तो वह अपने घर पर मेरे साथ ही रहती है और हम दोनों काफी खुश भी है। लेकिन वह अचानक से घर से, अपने मायके से जो है गायब हो गई है और मैंने जैसे ही इस सूचना को सुना तो मैं तुरंत मुंबई से जो है यहाँ पर आ गया अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। अब पुलिस वाले साजरून के पति के आधार पर केस दर्ज करते हैं। साथ ही जो साजरून का फ़ोन नंबर होता है, पुलिस वाले उसका फ़ोन नंबर को भी CDR निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं। साथ ही पुलिस वाले जो है साजरून के फ़ोटो को भी देखते हैं जिससे कि पुलिस वालों को भी यह पता लगता है कि शायद यही वह महिला है जो साजरून है, जिसकी डेड बॉडी जो है हमें नहर किनारे से मिली है, जिसका सर गायब है। अब पुलिस वाले जो है साजरून की जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसकी कॉल डिटेल से जो है पुलिस वालों को एक ऐसा कॉमन नंबर मिलता है जिस पर जो है साजरून की घंटों घंटों बातें होती है। तो पुलिस वाले जब उस नंबर की भी डिटेल निकलवाते हैं तो वह किसी आसिफ नाम के लड़के का होता है। तो पुलिस वाले जब आसिफ के बारे में पता करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि आसिफ एक मोटरसाइकिल की दुकान पर काम करता है और उसकी उम्र भी जो है लगभग 23-24 साल के आसपास है
और पुलिस वाले जब आसिफ के घर पर उससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो आसिफ के घर वाले यहाँ पर बताते हैं कि हमारा बेटा आसिफ तो 3-4 दिन से घर से गायब है, वह घर पर भी नहीं आया है। अब पुलिस वाले जैसे ही आसिफ के घर वालों की यह बात सुनते हैं तो आसिफ के ऊपर पुलिस वालों का जो है शक गहरा जाता है और पुलिस वाले जो है आसिफ को पकड़ने के लिए जो है अपनी टैक्टिकल जो टीम होती है, जो सर्विलांस टीम होती है, वह लगाते हैं। इसी दौरान जो है सर्विलांस टीम को जो है आसिफ के फ़ोन नंबर की जो है लोकेशन मिलती है। तो इसी लोकेशन के आधार पर जब पुलिस वाले आसिफ के फ़ोन नंबर की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर आसिफ पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने नालापारा थाने में लाते हैं। और वहां पर जब आसिफ से इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वह पहले तो पुलिस वालों को बरगलाने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है, तरह तरह की बातें बताता है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से और उसे फ़ोन के आधार पर जब उससे पूछताछ करती है तो यहाँ पर जो आसिफ होता है वह टूट जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मैंने ही जो है साजरून की हत्या की है और इसके पीछे की जो वजह मैं आपको बताऊंगा तो आप भी जो है इस चीज़ को मानोगे नहीं। दरअसल जो साजरून थी जब उसके पति बम्बई में काम कर रहे थे तो वह अक्सर जो है ज़्यादातर टाइम अपने मायके यानी कि जो मेरा गांव चमरपुरबा गांव है वहां पर रहती थी और इसी दौरान मेरी जो मुलाकात थी वह साजरून से होने लगी थी और धीरे धीरे हमारी जो है दोस्ती जो है प्यार में बदलने लगी और इसी प्यार के चलते जो है हम दोनों शारीरिक संबंध में आ गए थे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे थे। और यहाँ पर जो साजरून थी उसकी एक बड़ी बेटी भी थी और उसने लगभग 7-8 महीने पहले एक बेटे को भी जन्म दिया था। इसके बावजूद भी हम दोनों जो है अक्सर मिलते थे और अक्सर जो है इंटीमेट होते थे और अपनी जो इच्छाएं थी उन्हें पूरा करते थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले होते हैं कि आखिर तुमने साजरून को मारा क्यों? तो यहाँ पर आसिफ जो होता है वह पुलिस वालों को बताता है कि जब हमारे जो ये मिलने का सिलसिला था यह बढ़ने लगा था तो यहाँ पर जो साजरून थी उसे जो है धीरे धीरे मुझसे प्यार हो गया था और वह मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी। लेकिन यहाँ पर जो साजरून थी वह 2 बच्चों की माँ थी और वह पहले से ही शादीशुदा थी, तो इस कारण मैं उसके साथ जो है शादी नहीं करना चाहता था। साथ ही मैं उसके साथ जो है अच्छे पल बिता रहा था और उसके साथ तो मैं केवल टाइम पास कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो साजरून थी वह सीरियस हो गई थी और वह मुझ पर जो है लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और मैं इस साजरून को ही अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो जहाँ पर मैं जिस दुकान पर मैं मोटरसाइकिल का काम सीखता था, काम करता था, वहाँ से ही मैं कुछ औजार को जो है औजारों को लेकर जो है एक ऐसा हथियार बनाता हूँ जिससे वार करने पर जो है किसी की भी मौत हो जाए। और मैं उन्हीं चीज़ों से एक हथियार बनाकर जो है 6 मार्च 2025 को जो है साजरून को मिलने के लिए उस नहर पर बुलाता हूँ जहाँ पर उसकी लाश मिली थी। और वहाँ पर साजरून भी जो है सोचते हैं कि शायद आसिफ जो है मुझसे शादी के लिए मान गया है और वह मुझसे शादी करना चाहता है और इसी बारे में वह मुझसे मिलना चाहता है। तो यहाँ पर आसिफ से मिलने के लिए जो साजरून होती है वह अकेली आती है। वह अपने दोनों बच्चों को अपने मायके में अपनी माँ के घर पर छोड़कर आती है और वह आसिफ से मिलने के लिए उस नहर पर पहुंच जाती है और यहाँ पर आसिफ से मिलती है। और आसिफ से मिलने के बाद इन दोनों के बीच जो है बातचीत होती है। बातचीत से धीरे धीरे इनकी बातें जो है आर्ग्यूमेंट में बदलने लगती है, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और इसी लड़ाई झगड़े के बीच जब मौका मिलते ही आसिफ को जैसे ही मौका मिलता है तो आसिफ जो हथियार उसने अपनी दुकान पर बनाया होता है उसी हथियार से वह साजरून के सर पर हमला कर देता है, जिससे कि साजरून जो होती है वह बेसुध होकर नीचे गिर पड़ती है। और इसी के दौरान जो आसिफ होता है वह जिस हथियार को अपनी दुकान से बनाकर लाया होता है वह उसी हथियार से साजरून के गले पर जो है ताबड़तोड़ हमले करता है, जिसके कारण जो साजरून का गला होता है वह उसके धड़ से जो है अलग हो जाता है। अब इसके बाद जो आसिफ होता है उसके गले को जो है एक पॉलिथीन में पैक करता है और सोचता है कि शायद इसके जो हाथ है इससे भी जो है इसके बारे में पता लग सकता है, बिकॉज इसके फिंगरप्रिंट से पुलिस शायद यह पता लगा ले कि यह महिला कौन है। तो वह जो है इस जो साजरून होती है इसके हाथों को भी इसके धड़ से अलग करता है और उन्हें भी पॉलिथीन में पैक करता है और साजरून की डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर और उसके गले और उसके हाथ को और जो वह हथियार अपनी दुकान से बनाकर लाया था उसे ले जाकर वह एक ऐसी सुनसान जगह पर ले जाकर छुपा देता है जिसको वह पहले से ही रेकी कर चुका होता है। और यह जगह ऐसी सुनसान जगह होती है जहाँ पर किसी का आना जाना ज़्यादा नहीं होता है और वह सोचता है कि यहाँ से किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि यह सर किसका है और यह किसने मारकर यहाँ पर गिरा है। तो आसिफ उस जो साजरून का सर होता है, जो हाथ होते हैं, वह ऐसी जगह छुपाकर वापस अपने घर आ जाता है। और जब पुलिस इस पूरे मामले को सुनती है तो पुलिस भी जो है हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर एक लड़के ने ही जो है एक महिला को जो इतने ब्रूटल तरीके से जो है मारा है और उसका गला और उसका हाथ काट कर जो है
उसकी हत्या कर दी है और उसे जो है कहीं और पर छुपा दिया, उसके सर और हाथ को जो है कहीं और पर छुपा दिया है। इसके बाद पुलिस वाले आसिफ की निशानदेही पर जब साजरून जो होती है उसका गले और हाथ को जो है बरामद करते हैं, साथ ही उस हथियार को भी बरामद करते हैं जिस हथियार से उसने साजरून की हत्या की होती है। और पुलिस वाले जो है इस पर जो है गंभीर, जो आसिफ है उसके ऊपर गंभीर धाराओं में केस लगाते हैं और उसके ऊपर जो है अपनी फाइनल चार्जशीट तैयार कर उसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करेंगे, जहां से जो आसिफ ने जो यह हत्या की है, इस हत्या को जो है हत्या की जो है वह सजा जेल में काटेगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह के अपराध आए दिन बढ़ रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि किसी की कोई लड़का या लड़की या कोई महिला या कोई पुरुष जो है किसी के संपर्क में आते हैं और उसके बाद भी वह जो है जब उनकी जो है आपसी भूख मिट जाती है, उनकी प्यास मिट जाती है, तो वह जो है अपने पार्टनर की से जो है उनका मन भर जाता है, तो वह जो है उसे छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह ही उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगता है तो वह इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम देते हैं कि वह अपने पार्टनर को जो है मौत के घाट उतार देते हैं और इस हत्या को करने के बाद वह इस जुर्म को छुपाने के बाद वह दूसरे जुर्म में भी संलिप्त हो जाते हैं और वह एक के बाद एक जुर्म करते जाते हैं। लेकिन जब पुलिस उनका इन्वेस्टिगेशन करती है तो वह पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं और उन्हें उनके किए गुनाहों की जो है सजा जेल में बितानी पड़ती है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य मेरे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है।